अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सिर्फ बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन करना है। बड़ा ही बाकमाल अमल है, बहुत ही आसान अमल है, इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को कर लेगा, इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अपने दिल की मुराद जरूर पाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सिर्फ 3 दिन करना है और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से आपने मालामाल होना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह शबानुल मुअज़्ज़म के महीने की आमद है। माह शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में पहली बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक का दिन आ रहा है, तो आप इन तीनों दिनों की रहमतें समेट लें, बरकतें समेट लें और अपने रब को मना लें और अपनी बातें मनवा लें और अपनी मुरादों को पूरा करवा लें और रब्बे करीम की खुशनुदी हासिल कर लें। ये 3 दिन बड़े ही मुकद्दस दिन हैं और इन दिनों में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, खास महीने में खास दिन आ जाएं तो उनकी बरकत भी ज्यादा हो जाती हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आज मैं जिस तरीके से बतलाऊंगी उसी तरीके से करें, अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल हों। माह शबानुल मुअज़्ज़म का महीना इतनी बरकतों वाला है कि इस महीने में किया गया एक नेक अमाल 2 गुना नेक अमाल के बराबर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 2 गुना सवाब देगा। और जब आप अल्लाह के नामों को पढ़ के, कुरानी आयात, कुरानी सूरतों को पढ़ के अल्लाह के आगे रोएंगे और वो भी बुध, जुमेरात और जुमा के दिन रोएंगे, तो मेरा रब आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद और सलाम का नजराना पेश करके आप अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो मेरा रब आपकी मुरादें जरूर सुनेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं, गमों में मुब्तला हैं, मुसीबतों ने उन्हें आन घेरा है। इसके अलावा दुश्मनों की दुश्मनी की वजह से परेशान हैं, लोगों की बदजुबानी की वजह से परेशान है, बद चलने की वजह से परेशान हैं, हासिदों के हसद की वजह से परेशान हैं, जालिमों के जुल्म की वजह से परेशान हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दिल को सुकून और इत्मीनान पहुंचाने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए आज का अमल बड़ा ही बाकमाल है। इस अमल की बरकत से आपका मुकद्दर चमक जाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये नबवी वजीफा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये सूरत उस वक्त नाजिल फरमाई जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान थे, तो उनके दिल को, उनके दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत का नज़ूल फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सूरत का विर्द किया, इस सूरत मुबारक को पढ़ा, उनके दिल को सुकून मिला और उन्होंने अपने सहाबा को बतलाई। सहाबाई कराम ने अमाल किए, उन्हें भी फायदा हुआ। हमें भी अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जो बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत को जिंदा करता है, मेरा रब उसके चेहरे को रोशन और कुशादा कर देता है। तो आज मैं आपको जिस तरीके से अमल बताऊंगी उसी तरीके से करें। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा मेरे रब ने चाहा तो आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत और तलब है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले आपने बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन पाकीज़गी हासिल करनी है, यानी गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहनने हैं। फिर आपने चलते फिरते, उठते बैठते कसरत से तौबा इस्तगफार का विर्द करना है।
याद रखें, माह शबानुल मुअज्जम के महीने में 15 शबान की रात बड़ी बरकतों वाली रात है और इस रात हमारे नामाई माल अल्लाह के आगे पेश किए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि शब्बे बारात आने से पहले पहले हम तौबा इस्तगफार का इतना ज्यादा विर्द कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दे। और जब नामाई माल हमारे अल्लाह के आगे पेश किए जाए तो रब्बे करीम खुश और राजी हो जाए, हम गुनाहगारों की जिंदगी बदल जाएगी, हम गुनाहगारों की आकबत बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में हमारे बहुत ज्यादा दर्जात रखेगा और दुनियावी कामयाबियों से हमें इस्तिफादा हासिल होगा। तो आपने चलते फिरते उठते बैठते कसरत से तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। नंबर 2 पे आपने जो अमल करना है वो ये है, सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने हाथ को अपने सर पे रखना है। जो लोग दिमागी परेशानी की वजह से परेशान है, दिमागी टेंशन में है, डिप्रेशन में जा चुके हैं, वो लोग अपने सर पर हाथ रखें। सिर्फ 41 मरतबा आपने इन्ना अतैना कल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इस सूरत मुबारक को आपने 41 मरतबा बमा बिस्मिल्लाह शरीफ के पढ़ना है। अगर आपको वजीफा करने के दौरान भूल जाए कि मैंने इस दफा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी या मैंने पीछे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, आपको बाद में याद आए तो कोई मसला नहीं, जब याद आए उसी वक्त आप बिस्मिल्लाह के साथ इन्ना अतैना कल कौसर यानी सूरत कौसर को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपने वजीफा करना है तो आपने पूरे ध्यान और तवज्जो से करना है ताकि आपको वजीफे में कोई गलती ना लगे और ध्यान और तवज्जो से आप वजीफा करें। 41 मरतबा अपने सर पे हाथ रख के इन्ना अतैना कल कौसर यानी सूरत कौसर पढ़नी है। इसके आखिर में भी आपने 21 मरतबा दरूद पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने खसूसी दुआ करनी है। परेशानियों मुसीबतों से निजात पाने के लिए, गमों से निजात पाने के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए, इसके अलावा परेशानियों से हमेशा के लिए, गमों से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए रब्बे करीम से आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर निहायत आजिज़ी इनकसारी से दुआ करनी है। जब आपने 41 मरतबा सर पे हाथ रख के इस वजीफे को कर लेना है, जब दुआ भी मांग लेनी है तो फिर आपने चलते फिरते उठते बैठते दोबारा तौबा इस्तगफार का विर्द करना है या कोई भी इस्तगफार की दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली, ये छोटी सी दुआ है तो आप इस दुआ को जरूर पढ़ें। यानी जब भी आपको याद आए तो इस्तगफार को अपनी जुबान का विर्द बना लें। इस्तगफार से अपनी जुबानों को तर रखें। शब्बे बारात आने से पहले पहले आप अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह को मना लें। नंबर 2 पे आपने जो काम करना है, जो वजीफा करना है, अगर आप किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दुश्मन से निजात पाना चाहते हैं, जालिमों के जुल्म से बचना चाहते हैं, इसके अलावा घर में खैर और बरकतें चाहते हैं, घर में रिज़्क और दौलत की रेल फेल चाहते हैं, तो आपको चाहिए बुध जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज असर अदा करने के बाद 313 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद पढ़ें, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करें अपने मकसद के लिए, कामयाबी के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, ओहदे के लिए। रब्बे करीम से रो रो कर आप दुआ मांगे। जितनी मांगने की आपकी तड़प ज्यादा होगी, जितनी मांगने की लगन आपकी ज्यादा होगी, जितने ध्यान से आप अल्लाह को याद करेंगे, मेरा रब उसी तरह आपको अता करेगा। तो आपने बड़ी ही आजिज़ी इनकसारी इख्तियार करके अल्लाह से मांगना है। मेरे रब को आजिज़ी बड़ी पसंद है, तो आपने जब आजिज़ी इख्तियार करके अल्लाह से मांगना है तो मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। इस वजीफे को करने से आपको लाखों फायदे हासिल होंगे। इस अमल को आपने सिर्फ 3 ही दिन करना है, बुध जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन। और इस वजीफे को करने की कोई पाबंदी नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन नंबर 2 पे मैंने आपको जो अमल बताया है उस अमल को आपने नमाज असर अदा करने के बाद करना है। यानी 313 मरतबा जो आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है वो नमाज असर के बाद पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है। माह शबानुल मुअज्जम का वास्ता देकर, अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देकर अल्लाह से मांगे, मेरा रब आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।